फिल्म की शुरुआत होती है जहां हमें सैम को पुलिस की वैन में जेल लाते हुए दिखाया जाता है। उसने एक छोटी सी चोरी की थी और इसके लिए उसे 6 महीने की सजा हुई थी। लेकिन ये कोई साधारण जेल नहीं थी। इसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी। जब सैम जेल पहुंचता है तो वहां उसका पूरा बॉडी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक पूरा होते ही उसे उसके सेल में भेज दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो बिल्कुल उसके जैसा ही था, लेकिन बहुत डरा हुआ था। वो किसी से भी बात नहीं करता और हर समय अपने में ही गुम रहता था। सैम को यह समझ नहीं आता कि वो इतना डरा हुआ क्यों है। अगले दिन सैम को जेल के एक खतरनाक अपराधी कॉलिंस के बारे में पता चलता है। कॉलिंस और उसके गैंग के लोग उस डरे हुए लड़के को रोजाना परेशान करते थे और उसका बलात्कार करते थे। इस सब से सैम के अंदर भी डर बैठने लगता है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो। सैम की मुलाकात जेल में एक और गैंगस्टर ब्रैंडन से होती है जो हथियारों की तस्करी करता था। ब्रैंडन उस वक्त जेल में चेस खेल रहा होता है। तभी सैम वहां से गुजरते हुए उसे एक चाल में चेकमेट करने का तरीका बताता है। ब्रैंडन उसकी समझदारी से इंप्रेस होता है और सैम की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। सैम जब अपने रूम में वापस आता है तो देखता है कि उसका सेलमेट चाकू की धार तेज कर रहा है। सैम उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि अगली बार जब कॉलिंस का गैंग आएगा तो वो उन्हें मार देगा ताकि आगे से कोई उसका फायदा ना उठा सके। सैम उसकी बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन अगले ही दिन कॉलिंस के लोग उस लड़के को लेने आते हैं। इस बार सैम अपने सेलमेट के साथ लड़ाई करने लगता है ताकि गार्ड्स आकर उन्हें रोकें। गार्ड्स आकर सैम और उसके साथी को दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। सैम के इस कदम से कॉलिंस के लोग उसके साथी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और वो बच जाता है। ब्रैंडन ये सब देख रहा था और सैम की समझदारी से काफी इंप्रेस हो जाता है। कुछ दिनों बाद सैम और उसके साथी को वापस उनके सेल में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ब्रैंडन सैम से बातचीत करता है और उसे समझाता है कि इस जेल में बहुत खतरनाक लोग हैं और अगर उसे यहाँ टिके रहना है तो पहले अपनी सुरक्षा करनी होगी। वो सैम से कहता है कि उसे यहाँ की स्थितियों से खुद को बचाने के लिए स्मार्ट तरीके से काम करना होगा और बड़ी मुसीबत से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। सैम को ये सलाह समझ आती है। जल्द ही सैम देखता है कि कॉलिंस का गैंग फिर से उसके साथी को परेशान कर रहा है। वे लोग हर दिन उसके दोस्त का बलात्कार करने आते हैं। इस सब से परेशान होकर उसका साथी आत्महत्या की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है और गार्ड्स को बुला लेता है। गार्ड्स उसे अस्पताल ले जाते हैं जहां उसे लंबे समय तक भर्ती कर दिया जाता है। इसके बाद कॉलिंस का गैंग किसी और टारगेट की तलाश में लग जाता है और इस बार उनकी नजर सैम पर पड़ती है। सैम ये सब समझ जाता है और खुद की सुरक्षा के लिए अपना टूथब्रश नुकीला कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद की रक्षा कर सके। एक दिन कॉलिंस के लोग सैम पर हमला करने आते हैं, लेकिन इस वक्त वहां ब्रैंडन आकर सैम को अपने साथ ले जाता है। कॉलिंस और उसके लोग मजबूरन वहां से चले जाते हैं। ब्रैंडन सैम से कहता है कि इन लोगों से बचना मुश्किल है और एक टूथब्रश से वो इन्हें हर बार नहीं हरा सकता। वो कहता है कि अगर सैम उसके साथ चले तो वो उसकी हिफाजत करेगा। इसके बाद ब्रैंडन सैम के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि जेल से बाहर जाने के बाद सैम उसका एक अधूरा काम पूरा करेगा और वो उसे हर वक्त ये बताता रहेगा कि उसे कब और कैसे काम करना है। इसके साथ ही ब्रैंडन उसे बताता है कि वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है और सैम को अपनी योजना के बारे में बताता है। अगले दिन कॉलिंस का गैंग फिर से सैम को पकड़ने आता है, लेकिन इस बार ब्रैंडन के आदमी आकर कॉलिंस और उसके लोगों को इतना पीटते हैं कि वहीं पर कॉलिंस की मौत हो जाती है। कॉलिंस की मौत के बाद जेल में सबको डर लगने लगता है और अब सैम के आसपास कोई नहीं आता और उसे परेशान नहीं करता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सैम के 6 महीने पूरे हो जाते हैं। सैम की रिहाई का दिन आ जाता है। जेल से बाहर निकलते ही सैम जॉन नाम के एक गैंगस्टर से मिलने जाता है जो ब्रैंडन का पुराना साथी था। सैम उसे ब्रैंडन का भेजा हुआ लेटर देता है, जिसे पढ़ने के बाद जॉन उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। इसके बाद जॉन सैम को एक खूबसूरत घर की चाबी देता है जो समुद्र के पास होता है। जॉन उसे एक सूटकेस भी देता है जिसमें कई पासपोर्ट्स, कपड़े और एक बंदूक होती है। सैम ये सब देख ही रहा होता है कि तभी गेट का अलार्म बजता है। जब सैम दरवाजा खोलता है तो वहां एक लड़की होती है जिसका नाम सोना है। सोना के पास एक बैग होता है जिसमें बहुत सारे पैसे और एक फोन होता है। सैम उससे पूछता है कि इसकी क्या जरूरत है। इस पर सोना उसे बताती है कि ये पैसे तुम्हें अपने पास रखने होंगे और उसी फोन से ब्रैंडन तुमसे हमेशा संपर्क में रहेगा। इतना कहकर सोना वहां से चली जाती है। अगले दिन सैम प्लान के मुताबिक फ्रैंको नाम के एक आदमी से मिलने जाता है। फ्रैंको उसे कई खतरनाक हथियार दिखाता है जिन्हें देखकर सैम काफी हैरान हो जाता है। फ्रैंको उसे इन हथियारों के बारे में जानकारी देता है
और साथ ही उसे ट्रेनिंग देता है कि इनका इस्तेमाल कैसे और कहां करना है। अगले सीन में सैम एक फ्लाइंग टूर एजेंसी के पास जाता है और हेलीकॉप्टर से पूरे शहर का टूर करने के लिए कहता है। जब हेलीकॉप्टर आसमान में होता है तो सैम पायलट पर बंदूक तान देता है और कहता है कि उसे वहां ले जाए जहां वो कहेगा। दरअसल सैम पायलट को उस जेल के पास ले जाने को कहता है जहां ब्रैंडन बंद है। दूसरी तरफ ब्रैंडन अपनी भागने की तैयारी में जुटा हुआ है। वो जेल के एक गार्ड की गर्दन पर चाकू रखता है और उसे दरवाजे तक ले चलने के लिए कहता है। तभी सैम हेलीकॉप्टर से आकर जेल के गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगता है। ब्रैंडन और उसका साथी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते वे वहां से दूर निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर हेलीकॉप्टर को छोड़कर वे दोनों एक कार में बैठते हैं और जॉन के पास पहुंच जाते हैं। जॉन ब्रैंडन को एक बड़े सोने की चोरी का प्लान बताता है जिसमें वे डायरेक्ट सोने की खदान के स्टोरेज रूम से सोना चुराएंगे और इसके जरिए लगभग $1 बिलियन कमा सकते हैं। यह सुनकर सैम और बाकी सब इस प्लान को अंजाम देने की तैयारियों में लग जाते हैं। ब्रैंडन सैम को एक पार्टी में ले जाता है जहां सोना भी होती है। दोनों स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और अपने बारे में काफी कुछ शेयर करते हैं। तभी एक आदमी आता है और सैम को पानी में धक्का दे देता है। सैम को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगता है। सोना तुरंत पूल में कूदकर उसे बचा लेती है। वहां मौजूद लोग सैम का मजाक उड़ाते हैं कि उसे तैरना नहीं आता। सैम को काफी बुरा लगता है और वो वहां से निकल जाता है। बाहर सड़क पर सोना की गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और वो सैम को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में ले जाती है। रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों बातें करते हैं और सोना उसे बताती है कि लोग सोचते हैं कि वो जॉन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो इमिग्रेंट है और इसलिए उसे जल्दी पैसे कमाने की जरूरत है। सैम भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताता है। इसके बाद दोनों वापस घर आते हैं और रात भर साथ रहते हैं। अगले दिन सैम को देखकर ब्रैंडन गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि अगली बार बिना बताए कहीं मत जाना। वो उसे सोना से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि सोना उसके फोकस को डिस्टर्ब कर रही थी। फिर ब्रैंडन उसे सोने की खदान वाली बिल्डिंग के पास लेकर जाता है और उसे प्लान समझाता है कि अंदर जाकर इमरजेंसी अलार्म का ध्यान रखना होगा ताकि चोरी के वक्त कोई अलार्म न बजा सके और स्टोरेज रूम में कोई ना आ सके। इसके बाद ब्रैंडन क्रिश नाम के एक बेहतरीन रेसर को अपनी टीम में शामिल करता है ताकि चोरी के बाद जल्दी से भागा जा सके। उनकी पूरी टीम प्लानिंग और तैयारी में जुट जाती है। ब्रैंडन उन सभी को उस लोकेशन का ब्लूप्रिंट दिखाता है जहां उन्हें चोरी करनी है। तभी पार्टी में वही आदमी जो सैम को पूल में धक्का दे चुका था फिर से उससे बदतमीजी करने लगता है और इस पर सैम और उसके बीच हाथापाई हो जाती है। ब्रैंडन सैम को शांत करने के लिए उसे क्लब के बाहर भेज देता है। बाहर क्लब में सैम देखता है कि कुछ लोग सोना के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। सैम गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकाल लेता है और उन सभी को भगा देता है। सोना उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर पुलिस आ जाती तो वे उसे डिपोर्ट कर देते और उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती। सैम उसे माफी मांगते हुए कॉफी पर चलने के लिए कहता है, लेकिन सोना मना कर देती है और कहती है कि उसे अपनी जॉब पूरी करनी है। सैम वहीं उसका इंतजार करता है। काम खत्म होने के बाद सोना वापस आती है और दोनों समुद्र किनारे जाते हैं। सोना समुद्र में नहाने चली जाती है और सैम को भी बुलाती है। सैम को तैरना नहीं आता था और उसे पानी का डर था, लेकिन सोना उसे हिम्मत देकर पानी में बुलाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच प्यार का एहसास गहराने लगता है। समुद्र किनारे के बाद सोना सैम को अपना नेकलेस देती है और कहती है कि ये उसके लिए गुड लक साबित होगा। साथ ही वह उसे सलाह देती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए किसी पर भी पूरी तरह भरोसा मत करना, यहाँ तक कि उस पर भी नहीं। ये सुनकर सैम कहता है कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि चोरी पूरी होने के बाद वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा और चाहता है कि सोना भी उसके साथ चले। इस पर सोना बताती है कि ये इतना आसान नहीं है और अगर वो जॉन को छोड़कर गई तो वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे वो दिन आ जाता है जब टीम को सोने की चोरी करनी होती है। सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड्स के कपड़े पहनकर खदान के अंदर चले जाते हैं। ब्रैंडन सैम को वेंटिलेशन के रास्ते से अंदर जाने को कहता है ताकि वह सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दे और सभी दरवाजों को खोल दे। सैम ऐसा ही करता है और धीरे धीरे कैमरों को बंद कर देता है। दूसरी तरफ ब्रैंडन सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश कर देता है और उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वो उनकी चोरी में दखल न दें। ब्रैंडन जोश को दरवाजे पर खड़े होकर सभी एम्प्लॉयज पर नजर रखने के लिए कहता है। इस पर गुस्से में आकर जोश एक मजदूर के पैर में गोली मार देता है। ये देखकर ब्रैंडन उसके सिर पर बंदूक से वार करता है ताकि वो कोई और गड़बड़ न करे।
इस दौरान टीम के बाकी मेंबर्स गोल्ड को पिघलाकर बाहर निकालने की तैयारी में लग जाते हैं। वे सभी मजदूरों जैसे कपड़े पहने रहते हैं ताकि पुलिस को शक न हो कि कौन असली मजदूर है और कौन चोर। फिर ये लोग पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उन पर गोलियां चलाते हैं और क्रिश अपनी कार में सोना लेकर तेजी से निकल जाता है। हालांकि पुलिस उनके पीछे लगी रहती है और उन पर गोलियां भी चलाती है। कुछ दूर भागने के बाद आखिरकार टीम पुलिस से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और वे लोग जॉन के पास सोना लेकर पहुंच जाते हैं। जॉन सोने को बेचने का काम करता है और इसे बेचने के बाद मिलने वाले पैसों को सभी में बराबर बांट देता है। बाद में जॉन ब्रैंडन से पूछता है कि उसके एक साथी की मौत हो चुकी है, तो अब उसका क्या करना है। ब्रैंडन और उसके लोग उस साथी के शरीर को कार में डालते हैं, उस पर पेट्रोल छिड़कते हैं और फिर उसे आग लगा देते हैं और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। इस घटना के बाद सैम और सोना एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सोना के घर का डोरबेल बजता है और जॉन का एक आदमी वहां आता है। वो सोना से कहता है कि उसे पता है कि वो भागने की कोशिश कर रही है और ये बात जॉन को भी पता चल चुकी है। वह सोना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोना किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है। भागते ही वह सबसे पहले सैम को कॉल करती है और बताती है कि जॉन ने उन्हें धोखा दिया है और पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ने आ रही होगी। तभी हमें पुलिस की गाड़ियां ब्रैंडन के अपार्टमेंट के बाहर दिखाई देती हैं, लेकिन ब्रैंडन उस वक्त अपार्टमेंट में नहीं था। वो एक कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास गड्ढा खोदता है और अपने सारे सामान को वहां छुपा देता है। इसके बाद ब्रैंडन जॉन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जॉन उसे पहचानने से मना कर देता है, जिससे ब्रैंडन को एहसास होता है कि जॉन ने उन सबको धोखा दिया है। ब्रैंडन सैम और सोना से कहता है कि उन्हें मेलबर्न जाना होगा क्योंकि जॉन वहीं सोने की डील करने वाला है। वो सभी मेलबर्न के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में सैम सोना को भी अपने साथ बुला लेता है। मेलबर्न पहुंचने पर ब्रैंडन अपने एक आदमी को बुलाता है और जॉन की लोकेशन के बारे में पता करता है। उसे जॉन का ठिकाना मिल जाता है। इसके बाद ब्रैंडन सोना को कुछ पैसे देकर कहता है कि वो इन्हें उसके मरे हुए साथी के परिवार तक पहुंचा दे, लेकिन सोना इस काम से मना कर देती है। ब्रैंडन को इस पर गुस्सा आता है और वो सोना को थप्पड़ मार देता है। ये देख सैम को बहुत बुरा लगता है और वो ब्रैंडन से लड़ने लगता है। कुछ देर की बहस के बाद दोनों शांत हो जाते हैं और ब्रैंडन सैम को समझाता है कि वो एक गैंगस्टर है और उसे सख्त बने रहना चाहिए, वरना वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इस बीच सोना बाहर से उनके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह वापस अंदर आती है तो वो व्यक्ति उसके पीछे आता है और उनकी बातचीत सुनता है। वह आदमी जॉन का दोस्त था जिसे जॉन ने ब्रैंडन को मारने के लिए भेजा था। वो आदमी ब्रैंडन पर गन पॉइंट करता है और बताता है कि उसे जॉन ने भेजा है ताकि वो ब्रैंडन को मार सके। इस पर ब्रैंडन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जॉन के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है और जितने पैसे जॉन उसे देने वाला था, ब्रैंडन उससे डबल रकम देने का वादा करता है। यह सुनकर वह आदमी लालच में आ जाता है और ब्रैंडन को जॉन की डील वाली लोकेशन बता देता है। अगले दिन ब्रैंडन और उसकी टीम उस जगह पहुंचते हैं जहां जॉन मिलने वाला था। वे वहां पहुंचते ही जॉन के आदमियों से भिड़ जाते हैं और सबको मार गिराते हैं। जॉन को पकड़ने के बाद वे उससे सोने का पता पूछते हैं, लेकिन जॉन कुछ बताने से मना कर देता है। आखिरकार टॉर्चर के बाद जॉन हार मान लेता है और उन्हें सोने का ठिकाना बता देता है। सोना का पता मिलते ही वे उसे वहां से निकाल लेते हैं और जॉन को मारकर उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। अब उन्हें शहर से बाहर निकलना था, इसलिए उन्होंने एक बोट खरीदी थी ताकि वहां से भाग सकें। बीच रास्ते में ब्रैंडन अचानक सैम पर बंदूक तान देता है और कहता है कि वो उसे अपने साथ आगे नहीं ले जा सकता, लेकिन उसके हिस्से का पैसा वो उसे दे देगा ताकि वो गायब हो जाए। सैम उससे कहता है कि वो पहले अपना सोना चेक कर ले। ब्रैंडन जब सोने की जांच करता है तो पाता है कि सोने की जगह पर वहां लोहे की प्लेट्स रखी हुई हैं। उसे समझ में आता है कि सैम और सोना ने पहले ही सोने को कहीं और छिपा दिया है। गुस्से में ब्रैंडन सैम के पास आता है और उससे पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। सैम उसे बताता है कि उसने ये काम सोना के साथ मिलकर किया था। जब ब्रैंडन ने सोना लिया था, उसी समय सोना ने चोरी से असली सोना निकाल लिया था और उसकी जगह प्लेट्स रख दी थीं। सैम ब्रैंडन से कहता है कि वो उसे उसके हिस्से का पैसा देगा और उसे एक फोन देता है जिसमें सोना लाइन पर होती है। सोना ब्रैंडन से कहती है कि अगर उसने सैम को कुछ भी किया तो वो पुलिस को सब बता देगी और ब्रैंडन तुरंत पकड़ा जाएगा। ये सुनकर ब्रैंडन गुस्से में सैम को पकड़कर पानी में कूद जाता है क्योंकि उसे पता था कि सैम को तैरना नहीं आता। लेकिन कुछ देर बाद वो सैम को पानी से बाहर निकालकर बोट पर वापस लाता है। फिर ब्रैंडन सैम से पूछता है कि उसने पूरा सोना लेकर भागने की बजाय उसे उसका हिस्सा क्यों देने का सोचा। सैम कहता है कि ब्रैंडन ने कई बार उसकी मदद की थी,
इसलिए वो उसके साथ धोखा नहीं करना चाहता था। उसने सिर्फ इतना किया कि सोना को पहले से सुरक्षित जगह पर रख दिया था। इसके बाद सैम दूसरी बोट लेकर किनारे पर चला जाता है, जहां सोना उसका इंतजार कर रही होती है। सैम और सोना खुशी खुशी मिलते हैं और दोनों साथ में आगे की जिंदगी की प्लानिंग करते हैं। दूसरी ओर ब्रैंडन एक नए शहर में जाकर रहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी लोकेशन का पता पुलिस को चल जाता है और उसे फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें सैम ने उसे सोने का ठिकाना बता दिया होता है। इसके साथ ही सोना की एक तस्वीर भी भेजी होती है, जिसमें सोना प्रेग्नेंट दिखाई देती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि सैम और सोना अब एक कपल बन चुके हैं। और इसी के साथ ये शानदार कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।